नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे वारी रिन्यूएबल शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में दोस्तों आज जो है सो अपर सर्किट लग चुका है। 3-4 दिनों से लगातार इस स्टॉक में आप लोग को लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के लिए दोस्तों न्यूज भी निकल करके आ रहा है। इस कंपनी के पास दोस्तों ज़बरदस्त जो है सो ऑर्डर बुक है, और मैंने बोला भी था कि 1500 रुपया पे यह स्टॉक सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है, लेकिन इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर ने पहले ही अपर सर्किट लगा दिया है। तो सारा चीज़ डिटेल से एनालिसिस करेंगे, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वारी रिन्यूएबल का आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो 5% का जो है सो सर्किट लग चुका है और 1880 रुपया भाव हो गया है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ही चलता है। तो मैंने आप लोग को काफ़ी बार बोला भी हुआ है कि इस स्टॉक में आप लोग का दोस्तों 3000 पे जो है सो डबल टॉप बन गया है। यानी कि एम फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी स्टॉक में दोस्तों डबल जो है सो टॉप बन जाना, मतलब कि वहाँ से स्टॉक में 50% से लेकर के 60-70% तक का गिरावट हो सकता है। तो इस स्टॉक में भी लगभग दोस्तों जो है सो 30-35% तक का गिरावट हो ही चुका है, लेकिन फिर से अपर सर्किट देखने को मिला है। तो कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर कितना भी रिटर्न 1000% 2000% का रिटर्न दे, उससे कोई मतलब है नहीं। उसमें जो है आप लोग का प्रॉफिट निकलना भी चाहिए। टेबल से पैसा आप लोग को उठाने आना चाहिए। ये नहीं कि पोर्टफोलियो में ही जो है सो कोई भी स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो गया और फिर देखते देखते सारा का सारा प्रॉफिट ख़त्म भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को बोला भी है कि मुनाफा बन रहा है तो 50% का जो है आप लोग क्वांटिटी सेल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑपरेटर दोस्तों इसमें जो है आप लोग को सर्किट खुलने नहीं देता है, और किसी को भी जो है आप लोग को शेयर नहीं बेचने देता है, न ही आप लोग को दोस्तों शेयर खरीदने देता है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ओर से आप लोग खबर देख सकते हैं दोस्तों, वारी रिन्यूएबल के पास जो है सो 3 फोल्ड ग्रोथ FY25 तक हो सकता है, मतलब कि 3 गुना जो है सो यह कंपनी 2025 तक ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ओर से न्यूज निकल करके आ रहा है। तो CFO का दोस्तों बयान जो है सो निकल करके आ रहा है। आप लोग देखिएगा, आर्म विथ रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ RS 3200 करोड़ और 2.3 गीगावाट GW थ्रू इट्स EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वारी रिन्यूएबल। तो रोबस्ट मतलब मजबूत जो है सो दोस्तों इस कंपनी के पास 3200 करोड़ का जो है सो ऑर्डर बुक अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी इज आइंग 3 फोल्ड ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अच्छा जो है सो ग्रोथ दिख सकता है। ऑफ दिस कंपनी प्लान टू एग्जीक्यूट 1.8 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट इन FY25 एंड सक्सेसफुली कंप्लीट द कम्युलेटिव 2.3 गीगावाट इन द नेक्स्ट 18 मंथ। तो 18 मंथ में दोस्तों ये जो कंपनी है 2.3 गीगावाट का और भी प्रोजेक्ट जो है सो कंप्लीट कर लेगी। तो ये दोस्तों कंपनी के CFO का बयान जो है सो निकल करके आ रहा है। द सेक्टर इज वेरी प्रोमाइजिंग फॉर अस, द प्रोस्पेक्ट आर गुड, आवर ऑर्डर बुक पोजीशन इन क्वाइट हेल्दी एंड वी प्लान टू मेंटेन द मोमेंटम इन द कमिंग ईयर एज वेल वी डिड इन FY24। दिलीप पंजवानी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO एट वारी रिन्यूएबल। तो जो इसके दोस्तों CFO है, तो उन्होंने बताया है कि कमिंग ईयर भी दोस्तों इस कंपनी के लिए अच्छा रहने वाला है और अच्छा जो कंपनी को ग्रोथ हो सकता है। द कंपनी आल्सो हैज़ अनदर 13 GB ऑफ कैपेसिटी इन इट्स बिडिंग पाइपलाइन एंड होप्स दैट द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द इट्स ऑर्डर बुक विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर विथ गवर्नमेंट। तो 13 गीगावाट का जो ऑर्डर बुक है दोस्तों कंपनी का, वो पाइपलाइन में है। तो गवर्नमेंट से जो है सो दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को और भी नया प्रोजेक्ट मिल सकता है 2025 तक। तो ये भी दोस्तों CFO का बयान निकल करके आ रहा है। तो 2025 में भी कंपनी का अच्छा खासा आप लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सेल्स अगर आप लोग देखिएगा कंपनी का, तो Q-on-Q बेसिस पे मार्च में कंपनी ने सेल्स में गिरावट हुआ है। दिसंबर में 324 करोड़ का सेल्स किया था और मार्च 2024 में 273 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। तो Q-on-Q बेसिस पे आप लोग को सेल्स में जो सो गिरावट देखने को मिलेगा, और नेट प्रॉफिट में भी आप लोग को Q-on-Q बेसिस पे जो है सो 64 करोड़ से घट करके मार्च में 54 करोड़ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का आ गया था। लेकिन Y-on-Y बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट जो सो काफ़ी अच्छा निकल करके आया है। Y-on-Y देखिएगा आप लोग सेल्स, तो मार्च 2023 में कंपनी ने 351 करोड़ का सेल्स किया है और 2024 में 876 करोड़ का। तो समझिए कि सेल्स जो है सीधा कंपनी ने डबल जो है सो किया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखिएगा तो 84 करोड़ से बढ़ करके सीधा जो है सो 207 करोड़ पे आ गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल हो गया। मार्जिन देखिएगा तो 24% पे ही बना हुआ है। और नेट प्रॉफिट आप लोग देखिएगा तो 55 करोड़ जो है सो 2023 में था और 2024 में सीधा 148 करोड़ पे। तो समझिए कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा जो है सो इस कंपनी ने मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है। और कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है तो वो भी दोस्तों 2025 तक विजिबल दिख रहा है। रिजर्व का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो मार्च 2023 में कंपनी के पास 64 करोड़ रिजर्व था और 2024 में देखिएगा तो सीधा 211 करोड़ रिजर्व हो गया। तो रिजर्व भी 3 से 4 गुना ज़्यादा कंपनी के ऊपर जो है सो हो गया है। और आप लोग कर्जा का बात कीजिएगा तो कंपनी के ऊपर अभी मात्र 41 करोड़ रुपया कर्जा जो है सो बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देखिएगा तो प्रमोटर के पास मार्च में भी 74.46% हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास देखिएगा तो पहले 6-7 क्वार्टर से कुछ भी हिस्सेदारी नहीं था। मार्च में एफआईआई ने 0.20% का हिस्सेदारी उठाया था। और डीआईआई के पास देखिएगा तो 0.09 दिसंबर में था और डीआईआई ने बेचा है मार्च में 0.1% पे आ गया है। और पब्लिक लोग का आप लोग देखिएगा तो पब्लिक लोग दोस्तों घट करके आ गया है 25.33% पे। वारी रिन्यूएबल का आप लोग देखिएगा तो ये डेली चार्ट हो गया। इस स्टॉक को ऑपरेटर जो सो काफ़ी घींच करके 3000 पे ले गया। और आप लोग देखिएगा तो 3000 पे दोस्तों इस स्टॉक में जो सो आप लोग को एम पैटर्न नज़र आएगा। एम मतलब होता है कि डबल टॉप किसी भी स्टॉक में बन जाना और नीचे अगर डब्लू बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो एम मतलब टॉप से स्टॉक में गिरावट हो सकता है। तो इस स्टॉक में आप लोग देखिएगा तो 35 से 40% का अच्छा गिरावट भी आप लोग को देखने को मिला है। तो आज इस स्टॉक में आप लोग को अपर सर्किट देखने को मिला है। तो हो सकता है दोस्तों कि बीच में कुछ देर के लिए 1-2 मिनट के लिए ये स्टॉक खुला था। तो इसमें आप लोग का रिटेल इन्वेस्टर सभी दोस्तों इसमें जो सो स्टॉक को एक्युमुलेट किया होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर आप लोग सावधानी से काम कीजिएगा। इस तरह से बीच बीच में हो सकता है कि ऑपरेटर आप लोग को ट्रैप भी कर सकता है। बीच बीच में आप लोग को सर्किट जो है सो खुलेगा और आप लोग को रिटेल इन्वेस्टर को घुसने का मौका दिया जाएगा। और फिर आप लोग देखिएगा तो 2-3 दिन लगातार लोअर सर्किट मारेगा और फिर बीच में ये ग्रीन जो है आप लोग का अपर सर्किट दिखा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को हिसाब से काम करना है। और मैंने पहले भी आप लोग को बोला है कि जो लोग भी मुनाफा में है तो वो अपना 50% का क्वांटिटी एग्जिट करने का कोशिश कीजिए। और नया लोग जो है सो सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि इस स्टॉक ने काफ़ी जो है सो रनिंग दिखाया है। तो कहीं आप लोग दोस्तों ऑपरेटर के गेम में ट्रैप नहीं हो जाइएगा। और अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो 3000 का जो है सो दोस्तों रेसिस्टेंस इस स्टॉक को ब्रेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही फिर से इसमें नया जो है सो तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी तरह से दोस्तों ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा जल्दी जो है आप लोग को दोस्तों घुसने तो दिया जाएगा, लेकिन एग्जिट जल्दी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक में नहीं मिलता है। मुनाफा में भी जो लोग मान लीजिए बैठे होंगे तो यहाँ पे 2000 के पास भी लिए होंगे तो वो लोग भी दोस्तों 3000 तक और लालच में होंगे कि और बढ़ेगा, लेकिन वहाँ से स्टॉक देखिएगा तो फिर से घट करके 2000 के नीचे भी चला आया है। तो आप लोग को उस हिसाब से काम करना है। ऐसे स्टॉक में आप लोग का फिलहाल कोई टारगेट का हम लोग बात नहीं करेंगे। फंडामेंटल कंपनी का ठीक है, कोई उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से ये स्टॉक चल भी काफ़ी चुका है। तो आप लोग को उस हिसाब से काम करना है। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।